मलबे के ढेर में दबी हैं किसी की उम्मीदें तो किसी का पूरा संसार। कालिंदी कुंज की वो गलियां जहां कभी चूल्हे जलते थे, आज वहां खामोशी। लेकिन ये सन्नाटा नहीं है, ये उस बुलडोजर की दहाड़ है जिसने कानून और व्यवस्था की आड़ में 300 आशियानों को जमींदोज कर दिया। सवाल ये नहीं कि बुलडोजर क्यों चला, सवाल ये है कि क्या ये जमीन रातों रात इलीगल हो गई। 300 झुग्गियां, एक या दो नहीं, पूरा का पूरा एक मोहल्ला मलबे में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन का तर्क है जोन ओ। जी हाँ, रिवर बेड फ्लड प्लेन पर्यावरण का हवाला। एनजीटी की सख्ती और हाईकोर्ट का आदेश। तर्क बिल्कुल किताबी, लेकिन जब यही तर्क किसी के सिर से छत छीनता है तो वो पर्यावरण रक्षा नहीं बल्कि इंसानी बर्बादी नजर आती है। अधिकारी कहते हैं हमने नोटिस दिया था। जनाब, नोटिस तो दे दिया, लेकिन क्या ये नोटिस उस माफिया को भी दिया जिसने ये जमीन बेची? क्या उस सिस्टम को नोटिस दिया जिसने बरसों तक यहाँ बिजली के बिल पहुँचाए? आज बुलडोजर गरीब की झोपड़ी पर तो दहाड़ रहा है, पर क्या ये वही बुलडोजर उन बिल्डर्स और अवैध कॉलोनाइजर्स के सीने पर भी चलेगा जिन्होंने ये जमीन बेचकर करोड़ों कमाए? 2007 से लेके जो भी केंद्र में सरकार रही, जो भी सरकारें रही, आज तक ओजोन की परिभाषा वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि ओजोन की परिभाषा क्या है, 300 मीटर का दायरा, और जहां आप खड़े हुए हैं कम से कम यहाँ से जमुना जी जो है कम से कम 900 से 1 किलोमीटर के आसपास है। ये ओजोन का दायरा है नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो पक्के मकान है, ठीक है, और जो एक बहाना लगाया जा रहा है ओजोन का, मैं कह रहा हूं ओजोन की परिभाषा क्या है? ओजोन की परिभाषा तो क्लियर करें, लेकिन आज तक सरकारों ने ओजोन की परिभाषा नहीं करे। लेकिन ये तो शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये चाह रहे हैं कि हम तो झुग्गियों को हटा रहे हैं, ये धीरे धीरे पक्के मकानों की तरफ जाएंगे। जैसे आपने शुरुआत देखा कि पक्के मकान शुरुआत कर दिए हैं। ये तो एक सरकार का बहाना है कि बाढ़ एरिया है, ओजोन का एरिया है, और ये जबकि ये सरकारी लैंड नहीं है जहां आप खड़े हुए हो, ये प्राइवेट लैंड है, किसानों की जमीन है। और किसानों की जमीन पे अपने स्ट्रक्चर का तैयार करा इन लोगों ने। भाई ये झुग्गियों में तो कम से कम 70 से 80 कुछ झुग्गियां हैं, और पक्के मकान 5 से 6 मकान हैं जो पक्के मकान हैं जिन्होंने अपनी जमीन खरीदी है और जो यहाँ अपना आशियाना अपना बसा के बैठे हुए हैं। सुबह कितने बजे से कार्रवाई चालू है? ये 9 बजे से। मैं बता रहा हूँ कि सरकार कब जगती है, ये अधिकारी जब जगते हैं जब इनके सर पे लाठी पड़नी पड़ती है। जब हाई कोर्ट ने इनसे पूछा है कि ओजोन की परिभाषा क्या है, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, मैं कहता हूं कि वो अधिकारी कौन है जिनके शासनकाल में ये मकान बना, उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरी हाईकोर्ट से अनुरोध है कि जो संबंधित अधिकारी है उसको भी सस्पेंड करा जाए, जो इनका नुकसान हो रहा है उनकी तनख्वाह से उसको मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम श्रीचंद बोरा है। ये मेरी वाइफ जो है निगम पार्षद है यहाँ से, और ये मेरे एरिया में आता है जयपुर वार्ड के अंदर। घर है वो मतलब कबाड़ी वगैरह ज्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने 7-7 लाख रुपए देखे 2008 में यहाँ पे ये पक्के मकान बनाए। लोगों ने कैसे कैसे अपने पक्के मकान बनाए, तो इनको तोड़ना गलत है। अगर तोड़ना ही है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब ये लोग घर बना रहे थे, जब इन्होंने यहाँ पे अपने बसेरा डाला था, उसी टाइम आना चाहिए था कि भाई आप अनऑथराइज एरिया में रह रहे, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ इस बारे में। और लोगों का दुख यहाँ देखा नहीं जा रहा है मुझे। यहाँ पर जितने भी झुग्गियां हैं, चाहे मकान हो, सब कुछ तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। मैं यही कह रही हूँ ना, जो इन्होंने खरीदा है, इनका एक्सीडेंट हुआ था। मैंने अभी इनकी कहानी सुनी, इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में इनके 5 बच्चे मर गए थे, तो गाड़ी वाले ने इनको 7 लाख रुपए दिए थे। 7 लाख में कोई अख्तर प्रधान है, उनसे खरीदा था। तो मैं प्रशासन से कहूंगी पहले उस प्रधान को उठाया जाए सबसे पहले, जिसने जमीन बेची है, लोगों का पैसा खाया जिसने। यहाँ पर कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? अभी इसका आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ये कबाड़ी रहते हैं। परिवारों का मुझे पता नहीं है अभी यहाँ पे कितने रहते हैं। मैं भी इनसे पूछिए, आप ये बता देंगे सारा। महीना हुआ बने हुए। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कितने में खरीदा कुछ पता? बिहार के रहने वाले। 5-6 महीने पहले ही खरीदा है आपने? 6 महीने पहले बना हुआ है। कौन है परिवार में आपके? कितने लोग हैं? 4, एक भाई, एक मम्मी, पापा, मैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी लाइट बैटरी का काम करते हैं। लाइट बैटरी। हाँ। नोटिस आया था आपके यहाँ? नहीं। ये पता कैसे चला कि हम मकान कब कहा गया आपको खाली करने के लिए? ये आज ही बोला गया? सुबह बोला गया। तो सामान निकाल पाए नहीं निकाल पाए? सामान अंदर ही सारा सामान निकाल लिया। घर यही था सिर्फ? कहाँ जाओगे आप?
देखिए ये घर में रहने वाले लोग, इनकी आंखों को नोटिस दिया गया था। कब मकान आपका ये 6 महीने पहले बना। कब बताया गया था कि खाली? बताया नहीं गया था, सुबह आके बोले थे बस। कौन कौन है आपके पास? पापा, मम्मी, मैं और भाई। पूरा ये मकान तोड़ दिया गया है, कहाँ पर आप जाओगे? वही तो, रहने का कोई और दूसरा जगह भी तो नहीं है। कितने टाइम से आप यहाँ पर? रह तो रहे थे बहुत टाइम से किराए पे, लेकिन खुद का अपना बनाया था 6 महीने पहले। ये कार्रवाई सिर्फ कालिंदी कुंज तक सीमित नहीं है। जयपुर, बुराड़ी, मीठापुर, हर जगह प्रशासन का पंजा घूम रहा है। मानसून सिर पर है, बहाना बाढ़ का खतरा है। सुरक्षा के नाम पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, मानो किसी बड़े युद्ध की तैयारी हो। और सच तो ये है कि ये युद्ध ही है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कहने के लिए सिवाय आंसू के कुछ नहीं, और दूसरी तरफ वो सिस्टम जो कहता है नियम है तो नियम है। अब बहस छिड़ गई। मुस्लिम संगठन इस कार्रवाई को एक खास समुदाय को निशाना बनाने का चश्मा पहना रहे हैं। राजनीति गर्म है, बयानबाजी तेज है, लेकिन इन सब के बीच उस माँ का क्या जिसकी गृहस्थी मलबे में दबी है? उस बच्चे का क्या जिसकी किताबें धूल में सन गई? प्रशासन का दावा है कि ये इलाका पर्यावरण के लिहाज से सेंसिटिव है। हम मानते हैं पर्यावरण जरूरी है, यमुना का संरक्षण भी जरूरी है, लेकिन क्या पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी नहीं? बिना किसी ठिकाने के किसी को बेघर कर देना, क्या ये न्याय है या फिर पावर का नंगा नाच? आज 300 झुग्गियां गिरी हैं, कल फिर किसी बस्ती पर काल बनकर बुलडोजर आएगा। सवाल वही है, जब तक माफिया और सरकारी मिलीभगत की जड़ें नहीं कटेंगी, तब तक ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों का घर तोड़ेगा, कानून की साख नहीं बचाएगा। दिल्ली की सत्ता गलियारों से लेकर कालिंदी कुंज की टूटी गलियों तक आज हर कोई पूछ रहा है, क्या न्याय का मतलब सिर्फ मलबे का ढेर होता है? 300 परिवार आज खुले आसमान के नीचे हैं। कालिंदी कुंज की ये कार्रवाई सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिरा रही, बल्कि कानून के इकबाल पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब आप बताइए, क्या ये सुधार है या फिर बर्बादी? इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।